आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज बात कर रहे हैं मोहन भागवत, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। वो इस वक्त अमेरिका में हैं। न्यूयॉर्क के फेमस मेडिसन स्क्वायर में उनका 29 अगस्त को एक कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। तमाम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं कि मोहन भागवत को, जो राइट विंग आइडियोलॉजी से आते हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की संविधान के खिलाफ है, उनका कार्यक्रम न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में ना होने दिया जाए। इस सब को लेकर के अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी मंगलवार को अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले उस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते जिसमें मोहन भागवत शरीक होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पर मोहन भागवत अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानी प्रवासियों को संबोधित करने वाले हैं, और ऐसे में मोहन भागवत, जिनकी आइडियोलॉजी को वो सब्सक्राइब नहीं करते, जो हिंदुस्तान के संविधान के अनुकूल नहीं है, जो हिंदुस्तान की प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है उसके अनुरूप नहीं है, वो उसका समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने उनका बयान पहले हम चाहते हैं कि आपको बताएं कि उन्होंने क्या कहा है वर्ड टू वर्ड। उसके बाद फिर आगे बताएंगे कि इस पूरे कार्यक्रम में होना क्या है, मोहन भागवत क्या कहने वाले हैं, बैकग्राउंड क्या है और उसको लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है। क्योंकि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हैं और उनके विरोध करने से जाहिर सी बात है कि मामला और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मैं न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहला भारतीय अमेरिकी मेयर हूँ। मेरी माँ का परिवार अब भी भारत में रहता है। मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो तस्वीर दिखाई, जिसके बारे में जानकर मैं बड़ा हुआ, वो बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और सेकुलर सोसाइटी। प्लूरलिस्टिक मतलब सबका स्वागत, हर जाति धर्म रंग भेद को हटा करके सबके लिए वही समान अधिकार है। मैं उस अवधारणा यानी उस हिसाब से ही हिंदुस्तान की सोसाइटी को जानता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा भारत जहाँ हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसे बराबरी और अपनापन मिले। इसलिए ये देखकर मुझे बहुत चिंता होती है कि ऐसा आंदोलन बढ़ रहा है जो देश को एक सीमित और बहिष्कारी नज़रिए से देखता है। मैं इस विचार का पूरी तरह विरोध करता हूँ, न सिर्फ एक भारतीय अमेरिकी के तौर पर बल्कि न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में भी। यानी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, समाज को तोड़ा जा रहा है, मैं एक भारतीय अमेरिकी के तौर पर उसका समर्थन नहीं करता हूँ और ना ही न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जो हर व्यक्ति के अधिकार और सम्मान में विश्वास करता है, चाहे उसका रंग, धर्म, आस्था या देश कुछ भी हो। फिर वो न्यूयॉर्क के बारे में बता रहे हैं। मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि शहर के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का कानूनी अधिकार है या नहीं, क्योंकि उनसे पूछा गया कि भाई आप मेयर हैं न्यूयॉर्क के, आप इस कार्यक्रम को रोक सकते हैं, आपके पास अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक निजी कार्यक्रम है, एक प्राइवेट कार्यक्रम है, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास इस बात की ताकत है या नहीं कि मैं इसको रोक पाऊँ। आपको सुनवा देते हैं एक छोटा सा क्लिप, छोटी सी बाइट ज़ोहरान ममदानी की, जो अंग्रेज़ी में है, लेकिन हमने आपको हिंदी में बता दिया है। लेकिन फिर भी आप सुनिए, उसके बाद हम पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और इस कार्यक्रम के पीछे की मंशा के बारे में बताएंगे। तो पहले सुनिए ममदानी को। Then, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
आपने ममदानी को सुना। देखिए, मोहन भागवत मंगलवार को अमेरिका पहुंच गए हैं। वो इस वक्त जो आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, यानी आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, उसके तहत पूरे वर्ल्ड में जाकर के एक संपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत वो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क में उनके प्रवास के दौरान वो यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सोचिए, आरएसएस प्रमुख यूनिवर्सल वननेस, यानी पूरा विश्व एक है, वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। एक तरीके से यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और शनिवार को प्रसिद्ध मेडिसन स्क्वायर में करीब 5,000 लोगों को वो संबोधित करेंगे। और ममदानी ने कहा ही कि भाई मैं इसका समर्थन नहीं करता। असल में आपको बता दें, ज़ोरान ममदानी वो मूल रूप से उनके माता पिता दोनों ही हिंदुस्तानी हैं। उनकी माँ जानी मानी फिल्मकार हैं मीरा नायर। आपने कभी उनकी फिल्में देखी होंगी। मीरा नायर ने मिसिसिपी मसाला, मॉनसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे और 9/11 की पृष्ठभूमि में द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जैसी अहम फिल्में बनाई हैं, जो कि बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड और बहुत अवॉर्डेड फिल्में हैं। तो मीरा नायर का जो कद है वो फिल्म मेकिंग में काफ़ी ऊंचा है। मीरा नायर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव विंग से जुड़ी हुई हैं अमेरिका में। ज़ोहरान के पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के चर्चित प्रोफेसर रहे हैं। वो केप टाउन यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर थे। केप टाउन में ही 1848 में शुरू हुए दक्षिण अफ्रीका के सबसे पुराने स्कूल सेंट जॉर्ज ग्रामर में उन्होंने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की। वो साउथ अमेरिका के रहने वाले हैं। तो उनकी माँ हिंदुस्तानी है पूरी तरीके से, और हमें लगता है शायद मीरा नायर ब्राह्मण होंगी। इस बात का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ममदानी का ये कहना है, और उनका पूरा कैंपेन अमेरिका की सेकुलर, जो उनके संविधान में भी सेकुलरिज्म है, उसको लेकर के था, और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कैंपेन किया ममदानी ने। और ममदानी इस बात को भी खुल करके कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तानियों का एक तबका है जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला करके ये कह रहा है कि आरएसएस के प्रमुख को आप मेडिसन स्क्वायर में आप आकर के कैसे बोलने दे सकते हैं। ममदानी से पूछा गया था सवाल, क्योंकि कई प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि आरएसएस के इस कार्यक्रम को अमेरिका में ना होने दिया जाए। तो उनसे स्पेसिफिकली यही पूछा गया था कि क्या मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत की होने वाली रैली को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने शहर के इतिहास में पहले भारतीय अमेरिका के रूप में भी खड़ा हूं, और मेरी मां की पूरी रिश्तेदारी अब भी हिंदुस्तान में रहती है। उन्होंने कहा कि भारत की जिस तस्वीर से उन्हें परिचित कराया गया, जिस भारत को उन्होंने बचपन से करीब से देखा, वो एक बहुलतावादी समाज और एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र का भारत था, जो भारत से जुड़े हर व्यक्ति को अपनाने में भरोसा रखता था। उन्होंने कहा कि इसीलिए किसी भी देश की ऐसी बहिष्कारवादी सोच पर आधारित आंदोलन को उभार को देखना परेशान करने वाला है। यानी बहिष्कारवादी मतलब अगर बात हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है तो वो हिंदुस्तान की सोसाइटी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। आपको बताएं कि कई जो अंतरधार्मिक और नागरिक जो ह्यूमन राइट्स संगठन हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने एमसीजी में मोहन भागवत की मौजूदगी का विरोध भी जताया था, और उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित आयोजन स्थल से कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए, उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इन संगठनों में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और इंटरफेस सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क समेत कई संगठन शामिल थे, जो विरोध कर रहे हैं मोहन भागवत के इस कार्यक्रम की। भागवत की मेज़बानी कर रहे अहेड फोरम की ओर से आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आरएसएस प्रमुख 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का संदेश समय से परे और सार्वभौमिक यानी वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। ये लोगों से कृत्रिम विभाजनों और मतभेदों से ऊपर उठ कर के मानवता को जोड़ने वाले रिश्तों को अपनाने, आपसी सम्मान, सद्भाव और एकता की भावना को अपनाने की अपील करते हैं। मोहन भागवत, हमने बताया कि शताब्दी समारोह चल रहा है, शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसके संपर्क कर रहे हैं, तो वो अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा
पर निकले हुए हैं। वैसे जोरान ममदानी प्रधानमंत्री मोदी के भी आलोचक रहे हैं। उन्होंने 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क गए थे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस की अगुवाई भी की थी। मोदी के उस दौरे को लेकर के ममदानी ने असेंबली के सदस्य के तौर पर बयान जारी किया था और वो 3 लोगों का साझा बयान था। ममदानी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मुसलमानों के खिलाफ जानलेवा दंगों को होने दिया। इन तीनों ने न्यूयॉर्क के लोगों से मोदी के दौरे की निंदा करने की अपील की थी। तो ये सब सारी चीज़ें होती रही हैं और उन्होंने ये ममदानी ने अपना विरोध दर्ज करा दिया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मोहन भागवत का ये कार्यक्रम कैंसिल होगा। देखिए, हमें लगा कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका में मोहन भागवत का बोलना, अब जब अमेरिका जैसे मुल्क में जाकर के आप बोलते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कुछ संगठन कर रहे हैं और कुछ राइट विंग संगठन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है, विरोधाभास पैदा करता है। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन करने वाले जेनजी लड़कियां थी, उनके खिलाफ जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और जो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए और वो किस मानसिकता के हैं, वो किस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं। और ऐसे में जब मोहन भागवत जाके बोलेंगे मेडिसिन स्क्वायर में, तो हम लोग भी चाहते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं, अमेरिका में किस तरीके की बात करने वाले हैं। उन्होंने जब ये काशी विश्वनाथ मंदिर वाला मामला हुआ तो उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद कर देना चाहिए, पर क्या हुआ ऐसा? तो वो भी एक सवाल खड़ा करता है। वो वैचारिक तौर पर अक्सर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने जेनजी इसको समझने की बात कही कि उनको समझने की ज़रूरत है, उनके साथ सख्ती के साथ निपटा नहीं जा सकता। वो सारी एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन क्या उसका पालन होता है? क्या सामने कुछ और पीछे कुछ और है? बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब देखना होगा कि 29 तारीख को ये कार्यक्रम होगा तो क्या उसका विरोध होगा और मोहन भागवत क्या कहेंगे। तो द रेड माइक पर आप हमें देखते रहिए। हमारे जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारी मेंबरशिप लीजिए, सुपर थैंक्स कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके लोगों से बात करिए द रेड माइक के बारे में। यही आपसे एक निवेदन है। हमें देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल।